नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म जीके ग्लोरी स्टडी पर। साथियों, आज हम बीएसटीसी एग्ज़ाम 2023 के लिए राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल की बहुत ही शानदार धमाकेदार क्लास लेकर आ चुके हैं। तो सभी के सभी विद्यार्थी एक बार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ, जो कि आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर कुंडों और बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है। कुंडों और बावड़ियों का शहर, कौन सा शहर? बूंदी, दौसा, उदयपुर या जोधपुर? किसको कहते हैं कुंडों और बावड़ियों का शहर? जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। कुंडों और बावड़ियों का शहर ये कहते हैं सर जी बूंदी को। किसको? बूंदी को। अरे बूंदी में एक बावड़ी है, कौन सी? रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी में है। जिसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बावड़ियों का सिरमौर। क्या कहते हैं? बावड़ियों का सिरमौर। बावड़ियों का सिरमौर किसे कहते हैं? रानी जी की बावड़ी, बूंदी। ठीक है। निर्माण किसने करवाया था? राव राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी लाड कंवर नाथावती ने। किसने? नाथावती ने इसका निर्माण करवाया था। और क्या है सर? अरे बूंदी में एक नागर सागर कुंड भी है भाई। ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि नागर सागर कुंड कहाँ पर है? बूंदी में है। याद रखना, नागर सागर कुंड बूंदी में। इसके साथ में गुलाब बावड़ी, गुलाब बावड़ी ये भी बूंदी में। गुलाब बावड़ी ये भी कहाँ पर है? बूंदी में है। और क्या है बूंदी में? चंपा बाग की बावड़ी, चंपा बाग की बावड़ी ये भी कहाँ पर है? बूंदी में। साबुनाथ की बावड़ी, कौन सी बावड़ी? साबुनाथ की बावड़ी। साबुनाथ की बावड़ी ये भी बूंदी में। इम्पोर्टेंट है ये सब। और बूंदी में 84 खंभों की छतरी, कौन सी छतरी? 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। याद रखना 84 खंभों की छतरी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही तारागढ़ का किला भी बूंदी में है। कौन सा किला? तारागढ़ का किला। एक तारागढ़ का किला अजमेर में है, जिसका निर्माण करवाया था 1113 ईस्वी में अजय पाल चौहान ने। और इस तारागढ़ के किले का निर्माण करवाया था राव देवहाड़ा ने। राव देवहाड़ा ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। चलिए बूंदी हो गया। उसके बाद आता है दौसा। अरे यार सर, दौसा में एक बावड़ी है, कौन सी बावड़ी है भाई बताओ दौसा में? अरे दौसा में तो चांद बावड़ी है सर, चांद बावड़ी, जो कि क्या है? विश्व की सबसे बड़ी बावड़ी है। कहाँ पर है? दौसा, आभानेरी दौसा में चांद बावड़ी। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व की सबसे बड़ी कह सकते हैं, राजस्थान की भी सबसे बड़ी कह सकते हैं। ठीक है ना। चलिए भाई अगला प्रश्न। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? केवल राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी पूछ रहा है। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है राजस्थान में प्रवाहित होने वाली? बताओ भाई। चंबल? अरे नहीं रे, चंबल नहीं भाई। चंबल केवल राजस्थान में नहीं बहती, केवल राजस्थान में बहती है वो बनास नदी। केवल राजस्थान में बनास नदी, जिसका उद्गम स्थान है खमनोर की पहाड़ियाँ। खमनोर की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ पर? राजसमंद में। राजसमंद में है खमनोर की पहाड़ियाँ। इसकी लंबाई की बात करूँ तो 512 किलोमीटर इसकी लंबाई है बनास नदी की। अब नाम आता है चंबल नदी। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र सदावाहिनी नदी। सदावाहिनी नदी कौन सी है? चंबल नदी है। इसके साथ ही कह सकते हैं चंबल नदी को एकमात्र बारहमासी नदी। बारहमासी नदी, बारहमासी नदी भी कौन सी है? चंबल है। और कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली नदी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली नदी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करने वाली नदी। ये तीनों किसको कह सकते हैं? चंबल को कह सकते हैं। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। चलिए भाई अगला। बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा किस जिले में स्थित है? बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा, बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा इसको हम कह सकते हैं राजस्थान का अमृतसर। राजस्थान का अमृतसर, राजस्थान का अमृतसर।
किसको कहते हैं? बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा। और क्या कह सकते हैं? और तो सर ये सिख धर्म का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। किसका? सिख धर्म का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, जो कि कहाँ पर है? श्री गंगानगर में। कहाँ पर है? श्री गंगानगर में। यहाँ पर श्रावण मास की अमावस्या को मेला भरता है। श्रावण अमावस्या को यहाँ पर क्या भरता है? विशाल मेला भरता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारे का बाबा फतेह सिंह ने। किसने? बाबा फतेह सिंह द्वारा निर्मित। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से पानी मिलता है? इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से पानी मिलता है भाई, बताओ? इंदिरा गांधी नहर जिसको मिलता है सतलुज और व्यास नदी से पानी। सतलुज और व्यास नदी से। इंदिरा गांधी नहर जिसको पहले हम राजस्थान नहर के नाम से पुकारते थे। क्या? राजस्थान नहर, जिसका 2 नवंबर कब? 2 नवंबर 1984 को नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर रख दिया गया। ठीक है, ये राजस्थान के 7 जिलों को पेयजल उपलब्ध करवाती है। 7 जिले कौन कौन से? बाड़मेर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर और श्री गंगानगर। ठीक है ना। चलिए याद रखना 7 जिलों को पानी उपलब्ध करवाती है। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, लिखना हो तो लिख लेना, वरना अपने दिमाग में छाप लेना। कौन कौन से? सबसे पहले बाड़मेर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर और श्री गंगानगर। चलिए अगला है कि राजस्थान में सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई? राजस्थान में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई? प्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई भाई, बताओ? तो ये की गई थी लाखेरी बूंदी में। कहाँ पर? लाखेरी बूंदी में। लाखेरी बूंदी में। ठीक है। और राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट के लिए प्रसिद्ध स्थान है, वो है गोटन नागौर। गोटन नागौर, ये किसके लिए? सफ़ेद सीमेंट के लिए प्रसिद्ध स्थान गोटन नागौर। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2-3 बार परीक्षा में भी पूछा जा चुका है, 2022 की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। और जो एशिया का सबसे लंबा चलने वाला सीमेंट का कारखाना है वो है अपने खारिया खंगार जोधपुर में, जो कि एक सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, अब एक प्रश्न बताओ मुझे कि खारिया खंगार है उसकी स्थापना कब हुई थी? खारिया खंगार जिसकी स्थापना हुई थी 1988 में। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई? दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई, बताओ भाई? दादू जी, जिन्हें कहते हैं राजस्थान का कबीर। क्या कहते हैं? राजस्थान का कबीर। किसे कहते हैं? दादू दयाल। इन्होंने 1574 ईस्वी में दादू दयाल ने दादू संप्रदाय की स्थापना की। प्रमुख गद्दी की बात करूं तो प्रमुख गद्दी है नरेना, जयपुर में। इनके गुरु है वृदानंद जी। इन्होंने बेराणा की पहाड़ियाँ पर क्या की थी? बेराणा की पहाड़ियाँ पर इन्होंने तपस्या की थी। तपस्या कहाँ की थी? बेराणा की पहाड़ियाँ, जयपुर। इनके संप्रदाय यानी दादू संप्रदाय को कबीरपंथी संप्रदाय भी कहते हैं। ठीक है। और जो दादू जी के शिष्य होते हैं, दादू जी के शिष्य को रज्जब कहते हैं। क्या कहते हैं? रज्जब कहते हैं। चलो भाई, अब पार्थिव शरीर को कहाँ पर समाधि दी गई? तो वो दी गई थी दादू खोल बेराणा पर। दादू खोल बेराणा। अगला प्रश्न, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित चामुंडा माता के मंदिर की स्थापना ये की थी राव जोधा ने। किसने की थी? राव जोधा ने। और राव जोधा ने जोधपुर शहर को भी बसाया। जोधपुर शहर की भी स्थापना की इन्होंने। कब की भाई? कब की? 12 मई 1459 ईस्वी को। 12 मई 1459 को जोधपुर की स्थापना की। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना कहाँ हुई? कब हुई और कहाँ भी बता दो, कहाँ और कब हुई? राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, इसकी स्थापना हुई थी जोधपुर में। कहाँ पर हुई थी? जोधपुर में। कब हुई थी? 29 जनवरी 2007 को। 29 जनवरी 2007, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला है कि जयपुर के किस शासक ने चाक्षु में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया था? चाक्षु में शीतला माता का मंदिर, इसका निर्माण करवाया था राजा माधो सिंह ने। किसने करवाया था? राजा माधो सिंह ने। ये रहा ऑप्शन नंबर ए, महाराजा माधो सिंह। बिल्कुल। चलिए भाई, अरावली श्रृंखला का उत्तम शिखर है, अरावली श्रृंखला का उत्तम शिखर गुरु शिखर कौन सा है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। और दूसरा ऊंचा शिखर है वो है शेर। दूसरी चोटी शेर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 592 मीटर। 592 मीटर। पहली है गुरु शिखर, दूसरी है शेर। दोनों बातें याद रखना। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली जो है मैनसर झुंझुनू में। कहाँ पर है? मैनसर झुंझुनू में। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, मैनसर झुंझुनू, सोने चांदी की हवेली। सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो इनका संबंध था मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल, जिसके संस्थापक कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा इसके क्या थे? संस्थापक थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। कौन थे? बलवंत सिंह मेहता इसके क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। माणिक्यलाल वर्मा, जिनका पंचीड़ा गीत प्रसिद्ध है, इनकी रचना है पंचीड़ा गीत। पंचीड़ा गीत अगर भाई एग्जाम में पूछ ले तो माणिक्यलाल वर्मा करके आ जाना, बिल्कुल सही होगा, माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है। और राज्य के पुनर्गठन से पहले राजस्थान के प्रधानमंत्री, पूर्ण गठन से पहले राजस्थान के प्रधानमंत्री, राजस्थान के गठन होने से पहले राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे थे माणिक्यलाल वर्मा। ये बात भी याद रखना भाई। चलो अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि 1838 ईस्वी में ढूंग जी को पकड़कर कहाँ कैद किया गया था? ढूंग जी को पकड़कर कहाँ कैद किया गया था भाई? ढूंग जी, इनके साथ नाम आता है इनके भतीजे का, जवाहर जी। ढूंग जी और जवाहर जी, ये दोनों क्या थे? काका भतीजे थे। कहाँ के निवासी थे? सीकर के निवासी थे। याद रखना, सीकर के निवासी थे, इंपॉर्टेंट है, 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। 2021 या 20 की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि ढूंग जी और जवाहर जी कहाँ के निवासी थे? तो सीकर के निवासी थे। ठीक है ना। चलो, यहाँ इनको कहाँ पर पकड़ा था? इनको तो भाई पकड़कर आगरा के किले में रखा गया था। आगरा के किले में रखा गया था। और टोडगढ़ की बात करूं, यहाँ पर नाम आया है टोडगढ़, तो टोडगढ़ भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा को कैद किया गया था। गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह को यहाँ पर कैद किया गया था। कहाँ पर? टोडगढ़ दुर्ग में। अगला प्रश्न, किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया? किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था 11 अक्टूबर 2017 को। 11 अक्टूबर 2017 को। त्रिपुरा सुंदरी के एक प्राचीन मंदिर है जो बांसवाड़ा के किस गांव में स्थित है? जो बांसवाड़ा के उमराई गांव में स्थित है। कहाँ पर है? उमराई गांव में। बांसवाड़ा के उमराई गांव में स्थित है। हथकरघा उद्योग के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? हथकरघा उद्योग के लिए इनका प्रसिद्ध स्थान है मांगरोल। कौन सा? मांगरोल। अगला प्रश्न, चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है? चिरमी मिलती है राजस्थान के पूर्वी भाग में, पूर्वी मैदान कह सकते हैं। ठीक है। चिरमी बेल मुख्य पाली के देसूरी ग्रामीण क्षेत्र और कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है। ये कहाँ पर पाई जाती है? पाली के देसूरी गांव में पाई जाती है। पाली के देसूरी गांव। और जो कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है वहां पर ये पाई जाती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, जोधपुर नरेश मानसिंह के राज्य कवि एवं कवि गुरु कौन थे? तो इनके कवि थे बांकीदास जी। बांकीदास, इनकी एक रचना है बांकीदास री ख्यात। क्या है? बांकीदास री ख्यात। किसकी रचना है? बांकीदास जी की रचना है, याद रखना। चलो भाई, देवयानी कुंड,
कहाँ स्थित है देवयानी कुंड? ये है जयपुर में। कहाँ पर है देवयानी कुंड? जयपुर में। यहाँ पर वैशाख पूर्णिमा को स्नान पर्व का आयोजन होता है देवयानी कुंड पर। ठीक है, चलिए अगला। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मंदिर में दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंबन नहीं किया गया? ये नहीं किया गया है जगदीश मंदिर में। कहाँ पर है? जगदीश मंदिर उदयपुर में। जगदीश मंदिर की स्थापना की थी महाराणा जगत सिंह प्रथम ने। महाराणा जगत सिंह प्रथम ने। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की? महाराणा जगत सिंह प्रथम ने की थी। और इस मंदिर को सपनों से बना मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सपनों से बना मंदिर। सपनों से बना मंदिर भी कहते हैं किसको? जगदीश मंदिर उदयपुर को। चलो अगला प्रश्न। मेवाड़ का वर्तमान से शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी माणिक्यलाल वर्मा ने। किसने लिखी? माणिक्यलाल वर्मा ने। पंचीड़ा गीत भी इन्होंने ही लिखा था। कौन सा गीत? पंचीड़ा गीत। ये भी इनकी रचना है, मैंने अभी बताया था। ठीक है ना। चलिए भाई अगला प्रश्न। राजस्थान का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राजस्थान का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान यह है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। इसको कहाँ पर है भाई? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में। और 1955 में इसको अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 1955 में ये क्या हुआ था? अभ्यारण्य घोषित हुआ था। 1955 में अभ्यारण्य घोषित। और 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ। और फिर 1 नवंबर 1980 को, कब? 1 नवंबर 1980 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त। 1 नवंबर 1980 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हो गया था। याद हो जाएगी तीनों बातें? हो गई। ठीक है, चलो। चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर के निर्माता कौन थे? त्रिभुवन नारायण मंदिर के निर्माता बताओ कौन थे भाई? त्रिभुवन नारायण मंदिर के निर्माता तो ये थे परमार राजा भोज। परमार राजा भोज। ठीक है ना। और ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। किसको? भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न। चंबल बेसिन की खंड भूमि को क्या कहा जाता है? चंबल बेसिन की खंड भूमि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? तो इसको कहते हैं अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन कहते हैं। अकाल की तीव्रता किस जिले में सर्वाधिक होती है? अकाल की तीव्रता किस जिले में सर्वाधिक होती है? ये तो सबको आना चाहिए। बताओ भाई। जैसलमेर में। कॉमन सेंस की बात है भाई। जैसलमेर जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जैसलमेर। ठीक है ना। दोनों बातें याद रखना। चलिए भाई अगला प्रश्न। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मारवाड़ किसान सभा जिसकी स्थापना हुई थी 1941 में। ठीक है। प्रथम अधिवेशन हुआ था जोधपुर में। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? जोधपुर में। स्थापना किसने की थी? बलदेवाराम मिर्धा ने। किसने की थी स्थापना? बलदेवाराम मिर्धा ने। ठीक है ना। चलिए प्रथम अध्यक्ष बताओ भाई। प्रथम अध्यक्ष मंगल सिंह कछावा। मंगल सिंह कछवाहा। मंगल सिंह कछवाहा। ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। थैंक यू। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो भाई। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। रोज़ाना क्लास लगने वाली है। और अब जितने भी अपने पास दिन बचे हैं, कितने दिन बचे हैं भाई? कितने दिन है बताओ? 12 दिन बचे हैं।
कितने 12 दिन बचे हैं, तो इन 12 दिनों में ऐसी तैयारी होगी कि एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। और कल से अब शिक्षण अभिरुचि की क्लासें भी स्टार्ट होने वाली है, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस क्लास को भी लाइक और शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। धन्यवाद।